हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो चलिए देखते हैं कि जो भी आपके माइंड में चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, तो देखेंगे कि उसके लिए डिवाइन आपको क्या कुछ मैसेज देंगे। तो चलिए डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए आप लोग और बताइए डिवाइन। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और इंटरटेन पर्पज से भी अगर आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। और ज़बरदस्ती अपने ऊपर किसी भी चीज़ को ना लें, है ना। तो आइए देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या कुछ मैसेज देने वाले हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। तो अगर कहीं ऐसे सिचुएशन पे है, कहीं ऐसी जगह है, तो डिसीजन बनाना है तब प्राइवेट ट्रेडिंग ले लिया करें, ठीक है। लाइफ से बड़ी पैसे नहीं होते हैं, है ना। और रोज़ के लिए तो कलेक्टिव होता ही है, जनरल होता है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग कोई रोज़ तो रीडिंग नहीं ले सकता है ना। तो भाई आप इसको एंजॉय करें, देखें, गाइड करें, लें। और जब मेजर डिसीजन कोई लेना हो तब प्राइवेट रीडिंग बुक कर ले, ठीक है। तब ऐसे समय में पैसे पैसे कमाते किस लिए? इसीलिए कमाते हैं ना, ताकि सही समय पे सही डिसीजन। अगर एक रॉन्ग डिसीजन होता है तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है, राइट। तो आइए देखते हैं। तो बताइए डिवाइन, यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए? क्या कुछ गाइड करेंगे? प्लीज़ गाइड करें मुझे, प्लीज़ मुझे गाइड करें, ताकि मैं अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकूं, कलेक्टिव्स को गाइड कर सकूं। प्लीज़ मुझे गाइड करें परमात्मा, मालिक, जो भी हैं मेरे इष्ट। जो भी चीज़ें अगर कुछ बिगड़ी हैं, हालात, सिचुएशन जैसा भी रहा है आपका, उसको छोड़ के फ्रेश से आपको स्टार्ट होने की ज़रूरत है। और फ्रेश स्टार्ट करना है आपको। और कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको कि देख के आपको नज़रअंदाज करना, चीज़ों को पकड़ के बैठना नहीं है ना। क्योंकि ज़िंदगी जो है चलने का नाम है। एक और कार्ड ले लेती हूँ, एक और कार्ड ले लेती हूँ, एक और कार्ड ले लेती हूँ। तो जैसे मेरे को आ रहा था कि एक और लेना चाहिए। इसके बाद है, आप जो है कुछ आपके अंदर चेंज आएगा। आप कुछ अपने अंदर के पावर को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे, और उसको जो है एक्सप्लोर कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ खराब हुआ है तो उसको साफ सुथरा करने की ज़रूरत है। जैसे होता है ना, नए तरीके से, मॉडर्न तरीके से करिए, सुधारिए। जो भी उसमें झुर्रियाँ, रिंकल्स आ गए हैं, जो भी उसमें डस्ट, मिट्टी आ गए हैं, जो भी चीज़ को निकालिए, बाहर कीजिए। और उसको जो है नज़रअंदाज, जो भी कूड़ा कचरा है उसको निकाल के क्या करना है, बाहर डस्टबिन में जैसे लोग निकाल देते हैं ना, वैसे निकालिए अपने अंदर से। और सही मायने में फिर आप निखर के आएंगे। आप अपने आप को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे, अपने पावर को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे, किस लिए बने हैं, क्यों आए हैं, क्या रीजन है। तो अगर कोई चीज़ आपको अटका के, लटका के, भटका के रखी है तो आप वहाँ से निकलेंगे। देखिए आप वहाँ से निकलेंगे, क्योंकि आप बहुत पावरफुल सोल हैं। जब पावरफुल सोल हैं तो पावरफुल लोगों से टकराएंगे, पावरफुल एनर्जी से टकराएंगे। और फिर जो है अपने आप को जो है आगे बढ़ाना है, ठीक है। Rejuvenate, please clarify it, please clarify it, please clarify it. Okay, look forward, clarify it, clarify it. Okay, begin to explore, clarify it. Okay, जो चला गया, जहाँ से चले गए थे आप, आपको लग रहा था यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, मतलब कुछ चीज़ बिगड़ गई थी, है ना, ग्रहण लग गया था, कुछ ऐसा चीज़ जहाँ की आपकी उम्मीद ख़त्म हो गई थी। आप फिर से क्या करेंगे वो, मतलब ऐसा लग रहा था कि आप चले गए हैं। आपको कोई भी चीज़, मतलब रिलेशनशिप में हो सकता है, वर्क प्लेस में हो सकता है, आपका कंपनी में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, जहां आपको लग रहा था कि नहीं यहाँ पे मेरा कुछ नहीं हो सकता है, चीज़ें खराब हो गई है, बिगड़ गई है। लेकिन नहीं, यहाँ पे आप कुछ नया क्रिएट करेंगे, नए तरीके से उसको बनाएंगे।
और जो भी आपको पेन दिया है, जो भी चीज़ें आप सीखे हैं, लिए हैं, उस पे जो है, चाहे कैरियर में हो, नया रास्ते में हो, जॉब में हो, रिलेशनशिप में हो, जहाँ भी है ना, जहाँ आपको संतुष्टि नहीं मिली है, तो अभी आप उसको सुधारेंगे, क्योंकि आपको प्रॉब्लम पता चल गया है। जब प्रॉब्लम पता चल जाता है तो इंसान क्या करता है, उस पर काम करता है और चीज़ों को सुधार लेता है। कोई बिजनेस लॉस में जा रहा है, क्यों जा रहा है, सिचुएशन पता चलेगी, चीज़ें पता चलेगी, मॉडिफाई कर लेंगे, सुधर जाएंगे। रिलेशनशिप को भी अगर जानते हैं कि रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम है, वहाँ भी आ सकते हैं, दोनों एक टेबल पे बैठ के बातें कर सकते हैं। कहीं पे भी कुछ भी, जॉब में, कैरियर में, कहीं बॉस के साथ, फैमिली में, कहीं पे भी है जो आप करेंगे और आप जो है उन्नति तरक्की के रास्ते पे आप चलने वाले हैं। देखिए, अगर बहुत दिनों से आप उसी चीज़ को कर रहे थे, थक गए थे, तो अब जो है आपके पास एक नई पॉसिबिलिटीज आ रही है, नया इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, है ना, और चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे। और अगर यहाँ पे फिर भी चीज़ें अगर नहीं संभल रही है, तो आप थोड़ा सा शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन थोड़ा सा ऐसे डोनेशन तो रोज करना चाहिए, चैरिटी रोज करनी चाहिए, ठीक है। फिर भी लगता है तो आप चैरिटी कर सकते हैं। और अपने बहुत जल्दी जो है आप लग्जरी लाइफ वगैरह को पा सकेंगे। मतलब जहाँ कहीं भी हैं, जो भी चाहते हैं, मेडिटेशन वाले मेडिटेशन में अपग्रेड होंगे, जॉब वाले जॉब में अपग्रेड होंगे, फैमिली वाले फैमिली में अपग्रेड होंगे, बिजनेस वाले बिजनेस में अपग्रेड होंगे। जो जहाँ है वहाँ से आप ऊपर आएंगे। आपका विश फुलफिलमेंट, फैमिली चाहिए तो फैमिली, कैरियर चाहिए तो कैरियर, जॉब चाहिए तो जॉब, जो चाहिए, आप जो चाहते थे, करते थे, वो जो चीज़ है आपको एक अच्छी सी खुशी देगी। क्योंकि आपका दिल से जो काम है ना, वो करेंगे आप, दिल से जो अटैच्ड होते हैं ना, वो करेंगे, उसका सुख पाएंगे आप। और जब वहाँ से आपको अच्छा लगेगा, तो नियर डियर सबके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। और एक अच्छा प्यार भरी समय जो है आप गुजारेंगे, और समझ पाएंगे कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ है, कहाँ पे पावर को आजमाना है, कहाँ पे प्यार को आजमाना है। मतलब चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि आप जो भी चीज़ें अगर लाइफ में होती है, ध्यान रखना, कोई भी चीज़ें होती है तो कुछ लेसन मिलते हैं। आप लेसन सीखते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को जानते, पहचानते, समझते हुए नजर आ रहे हैं। आप बेवकूफ़ वाला हरकतें नहीं करेंगे, जो जैसा है आप उसको उसी तरह से लेके चलेंगे। तो इस वक्त जो है अपने आप की आप क्लींजिंग करेंगे, एक तरह से कहें सफाई करेंगे अपने अंदर की, बाहर की, सराउंडिंग की। रिश्ता है तो कट छट करेंगे, चीज़ें हैं, अच्छे चीज़ों को लेंगे, बुरे चीज़ों को। अब आपके अंदर वो सलाहियत, वो जान पहचान, वो कैपेसिटी आ गई है कि आप अपने अपने आप को जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। और उसको यूँ कह ले तो आप जो है मॉडिफाई करेंगे अपने आप को, ठीक है। और आप कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं, जिससे आपको सुकून मिले, खुशी मिले, सुख मिले। क्योंकि आपको लोगों ने, समाज ने, सोसाइटी ने, सबने बहुत झिलाया है। कार्मिक सर्कल से आप गुजर रहे थे, इस वक्त आपका कार्मा का कोई सर्कल जो है पूरा हो सकता है। जो सपने आपको लगते थे बहुत दूर है, कैसे होगा, क्या होगा, वो विश फुलफिलमेंट पूरा होता हुआ आएगा। अगर किसी चीज़ से आप डरे हुए थे, सहमे हुए थे, वो डर निकल रहा है। अपने डर पे आप विजय प्राप्त कर रहे हैं। अगर कोई लोग डरते थे कि किसी भी चीज़ से करते थे, नहीं मिलता था, अनसक्सेस से, चीज़ें के खो जाने से, ख़त्म हो जाने से, एक डर जो रहता था, डर पे आप विजय प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। इक्वल एंड गिव एंड टेक करेंगे। जो आपको देगा आप उसको देंगे, जो नहीं देगा उसको नहीं देंगे। पहले जैसी बेवकूफ़ी आप नहीं करने वाले हैं। ज़रूरतमंदों को हेल्प करेंगे और अपने चीज़ों को, अपने लाइफ को अपग्रेड करते हुए आगे बढ़ेंगे। आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा ऐसा आने वाला है। और अंदर से आपका कुछ, बहुत लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। लाइक मान लो कि कोई टैरो ही सीखना शुरू करे, कोई, मतलब कुछ चीज़ें आपको, वो चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा सुकून दे, बहुत ज़्यादा आपको शांति दे। कुछ लोग बहुत सारा कुछ, मतलब टेक्निकल कोई नॉलेज ले सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई पढ़ाई कर रहा है, उससे एक और कोर्स कर लिया, कोई टैरो ही कर रहा है, एक और कोर्स कर लिया, कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई एक और कोर्स कर लिए, जैसे कोई सॉफ्टवेयर में है तो एक और कोई कोर्स कर लिए। मतलब कुछ ऐसा न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू चीज़ें अपने लाइफ में, अपने चीज़ में आप सीखते हुए, करते हुए आ रहे हैं। बहुत लोग व्हीकल चलाना, गाड़ी चलाना भी सीखेंगे। बहुत लोग, मतलब बहुत ऐसा चीज़ आ रहा है कि आप जो है अपने लाइफ में, आप जहाँ कहीं अटके थे, लटके थे, लग रहा था कि अब चीज़ें बहुत भयावह होने वाली है, तो चीज़ें जो है आपको सफलता, सपना पूरा होगा। आने वाले समय में ज़रूरी नहीं है कि तुरंत मिनट घंटे में हो जाए। आने वाले समय में जो है अपग्रेड होते हुए समाज में आपका मान सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ता हुआ,
जो लोग डिसरिस्पेक्ट किए थे आपकी वैल्यू को समझेंगे, और लोग समझे ना समझे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपने में इतने बिजी रहेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं जो लोग भी अपने पार्टनर्स के बारे में जानना चाहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, तो देखते हैं। बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, डिवाइन टुगेदर 7777 के जो भी कलेक्टिव्स हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है उस पर्सन की एनर्जी क्या थी कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज़ बताएं कलेक्टिव्स के लिए क्या कुछ थी। जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, कुछ अच्छी फीलिंग्स, कुछ अच्छा होप, कुछ अच्छी उम्मीद, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा था। ऐसा कुछ मेरे को ऊपर से आ रहा है, कुछ रिग्रेट तो था, चीज़ें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि चीज़ें हाथ से फिसलती जा रही है उनकी, क्योंकि सही समय पे सही डिसीजन नहीं लेने का दुख है। देखिए, चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपग्रेड होते जा रहे हैं, ये चीज़ें उनको अच्छी नहीं लग रही है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपने भी जो सपना देखे थे, आप अपने सपने की तरफ जा रहे हैं। आप जब मॉडिफाई हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, दुनिया आपको चाहने वाली बैठी है, तो आपके पर्सन तो पूछो ही मत। देखो, तो इस वक्त उनको लग रहा है कि अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। पहले क्या था कि आपको अपने पर्सन की ज़रूरत थी, अब आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत हो गई है। इसीलिए कहते हैं अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो अगर किन्हीं ने आपको बहुत रुलाए थे, सताए थे, चीटिंग किए थे, उनको पता था कि उनका बहुत लो वाइब्रेशन है और आपका बहुत हाई वाइब्रेशन है, तो वो चीज़ों को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। उनको लगा कि देखो आप ऐसे ही नहीं थे, रोए होंगे, धोए होंगे, आपको कष्ट हुआ होगा, लेकिन आप उसके ऊपर काम करते हुए आगे निकलते हुए जो है, और आपके पर्सन को ये लग रहा है आप जो है अपने अंदर जो भी आपकी खामियां कमियां थी आपने उसमें काम किया। और आपके पर्सन ने क्या किए हैं, बहुत सारे मेल है तो फीमेल ऑप्शंस रखे थे, फीमेल है तो मेल ऑप्शंस रखे थे। इसकी वजह से जो आप चले गए हैं, आपकी वैल्यू जो है परमात्मा उनको दिखा रही है, सिखा रही है। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और इस रिलेशन को आगे ले जाना चाहते हैं। जो भी इसमें डालना है, क्या डालना है, कैसे डालना है, कहाँ से रिश्ते सुधरेंगे, अब इसके बारे में सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो है परमात्मा जो है इनको डंडे मार रही है और इनको आपकी वैल्यू, आपका चीज़ जो समझा रहे हैं कि तुमने क्या खोया है, क्या खोई है, देखो। और उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनको पनिशमेंट मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया था, चीटिंग किए थे आपके साथ बहुत ही ज़्यादा। आपकी विक्ट्री को इन्होंने हार में बदली है, आपकी जीत को ये हार में बदल देते थे। और इनको बड़ा मज़ा आता था आपके लाइफ में डिफ़िकल्टीज खड़ा करते हुए, परेशानी खड़ा करते हुए, और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर थे, झूठ बोलते थे। तो इस वक्त जो है आपका विश्वास खोते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप जो है, आपको अगर ये विनर नहीं देख पाते थे, किसी भी कीमत पे आपको ये जीतता हुआ नहीं देख पाते थे, तो अब इनकी मजबूरी है देखना, क्योंकि अब आप जीत, देखिए इनकी मजबूरी है देखना। तो अभी जब आपको जीतते हुए देख रहे हैं तो इनको बहुत सारा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द में है, बैक स्टेप फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप धोखा दे रहे हैं। एक समय आप इनके बिना रह नहीं पाते थे, इनके सोचे बिना, इनसे आपकी सुबह होती थी, इनसे आपकी शाम होती थी। अब जो है आप इनको छोड़ के जा रहे हैं। तो मल्टीपल टाइम जो इन्होंने धोखा आपको दिए थे, आपकी चीज़ें छीने थे, इनको लगता है कि अब आप वो समय, वो जगह, वो पोजीशन हासिल कर लिए हैं कि इनको बड़ी आसानी से आप जो है छोड़ के जा रहे हैं, जा सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे भी कैपेबल थे। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होती है, इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है। आपने जो सपना देखा था, आपके सपने छोटे छोटे बेबी पैर से, बेबी स्टेप से आप निकल के जा रहे हैं, और ये जो है वहीं देखते रह गए कि अरे यार ऐसा क्या है कि सेम हम काम करते हैं तो आपके अंदर इतना परमात्मा सुन लेते हैं, इनकी क्यों नहीं सुनते हैं। और आप जब चाह रहे हैं तो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल नए तरीके से आप पुराने चीज़ों पे वर्क नहीं कर रहे हैं, नए चीज मॉडिफाई हो रहे हैं अपने आप को। इनको लग रहा है आप इनके गुड लक, लकी चार्म थे। जब इनके साथ आप जुड़े हुए थे तो लोग उनको बहुत प्यार करते थे, पूछते थे, इज्जत करते थे, और इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते थे। अब जब आप चले गए हैं तो देखिए कहाँ ये भी ठगे जा रहे हैं, अपनों के द्वारा ठगे जा रहे हैं। इनकी जीत जो है हार में बदल रही है। इनको भी अपनों से धोखा मिल रहा है, वो धोखा उनको लग रहा है कि आप भी धोखा दे रहे हैं, लोग भी धोखा दे रहे हैं। तो इस वक्त जो है इनके लिए थोड़ा परेशानी का सबब बना हुआ है। आज अर्ली मॉर्निंग इनकी अच्छी तो नहीं थी। अब अगर हम यहाँ ज़ोडिएक साइन की बात करते हैं तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पे है कार्ड, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो सारे के सारे 12 के 12 ज़ोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। तो
यहाँ पे आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप कुछ अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, जो चीज़ आपको करने नहीं दी है, बार बार आपके सफलता को असफलता में बदले हैं। इस वक्त जो है परमात्मा आपको सफल बना रही है। जब परमात्मा सफल बनाते हैं तो इनको बहुत दुख हो रहा है। आपको आगे नहीं बढ़ने दिए थे, आपके हर जीत को हार में इन्होंने बदल दिया था, हर जीत को हार में बदल दिए थे। अब जब सोसाइटी समाज में मान सम्मान मिल रहा है, जो भी आप काम किए थे बेकार नहीं गया, परमात्मा उसका ये दे रहे हैं। आप जो है एक राइजिंग स्टार हो सकते हैं, कहीं पे भी रील्स वगैरह, ब्लॉग वगैरह, यूट्यूब में, कहीं मीडिया में, कहीं पे भी आपका नाम है, सोसाइटी समाज में आप जो है नाम जाने पहचाने जा रहे हैं। समाज में जहाँ जहाँ इन्होंने बैक स्टेप किए थे, आपके जीत को हार में बदले थे, अब जो है आपने ऐसा लगता है जैसे कि टेबल टर्न हो चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से यहाँ पे ज़्यादातर हो रहे हैं कि क्योंकि यूनिवर्स आपको दे रही है। जब यूनिवर्स देती है तो कौन रोकते हैं? ये और इसके टॉक्सिक पर्सन जो भी हैं, देख के हैरान है, देख के हैरान है। अपने आपके साथ बिताए हुए पल में आपने जो प्यार दिया है, मान सम्मान दी है, इज्जत दी है, जो इन्होंने आपने जो इनको समझे थे, इनसे हो सकता है इनके परिवार वाले बहुत जेलस थे और जो है आपको और इनके बीच में देखो बहुत जेलस थे। ऑफकोर्स किसी तरह का ब्लैक मैजिक डेविल यहाँ एनर्जी है, तो इनके फैमिली वाले ने कुछ आप दोनों के बीच में किए हो, जिससे आप दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट हो गए हैं। पहले क्या था, एक दूसरे के साथ में थे, एक दूसरे के साथ में काम करते थे, और अभी जो है एक दूसरे के अपोजिट हो गए हैं। शायद इसीलिए आपके पर्सन आपकी जीत, आपकी खुशी नहीं देख पाते होंगे, आपको भड़काते होंगे उनको। आप बहुत नाराज चल रहे हो अपने पर्सन से, बहुत ज़्यादा नाराज चल रहे हो। अब आपकी स्ट्रेंथ, अपने पावर को आप जान चुके हो। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग काउंटर पार्ट हो सकते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, तो यहाँ पे अब तो एकदम से आमने सामने एक दूसरे के साथ जंग जो है, आप लोगों की लड़ाई जो है छिड़ चुकी है। और प्रैक्टिकल व्यक्ति का जो काफ़ी पैसे, प्रॉपर्टी, खुशियाँ, सुख साधन, धन दौलत, रुपया पैसा से प्यार करते थे, अब उनके दिमाग में 24 घंटा आप चल रहे हो। तो एक ये भी एक पेन है, ये भी एक पेन है। और अपने फैमिली की असलियत को जान पा रहे हैं। तो इनकी टॉक्सिक फैमिली थी, और टॉक्सिक फैमिली होने से ये चाहते थे कि इनके उनके आपके पर्सन के पैसे इनके तरफ जाएं, फ़ायदा इनको हो। आपके पर्सन भी चूँकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, तो वो चाहते थे कि वहाँ जाएंगे तो वहाँ पैसे मिलेंगे, चीज़ें मिलेंगे, और आप जैसे अच्छे व्यक्ति को खोना नहीं चाहते थे। तो किसी भी तरह का इसमें ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से भी आपको पुल करके, बीमार करके, एक जगह लड़ा के, सड़ा के, मरा के रख सकते थे, और अपने आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि आपको हज़ारों लोग चाहने वाले होंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है बड़ी ज़बरदस्त है, स्टार है। ये सब जो कार्ड है अपने आप में एक बहुत ही बड़ी कार्ड होते हैं। मैजिशियन है तो आप में बहुत ही भरके है, आप जो सोचते हैं वो कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाता है, क्योंकि परमात्मा आपके साथ होते हैं, डिवाइन एंजल एंड सिस्टर आपके साथ है, तो आपका बिगाड़ा तो बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे जिनको जैसे रेजोनेट करे, सबके ऊपर ब्लैक मैजिक तो नहीं होगी, सबके तो डिफरेंट लोग जैसे जैसे हैं वैसे वैसे किन्हीं के पर्सन जो है काफ़ी कैरेक्टरलेस रहे होंगे, काफ़ी लो वाइब्रेशन में रहे होंगे। तो यहाँ पे काउंटर पार्ट है, तो एक पार्ट बहुत हैवी पॉजिटिव है और एक पार्ट हैवी नेगेटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव को लेकर आएंगे तो क्या ही होगा, क्लेश ही होगा, एक दूसरे को भाएंगे नहीं। तो इस वक्त जो है अपने कार्मिक को आपके पर्सन फील कर रहे हैं, आपके पास से गए हैं, कार्मिक में उलझे हैं, उनकी फैमिली कार्मिक है, कार्मिक को फेस कर रहे हैं। अगर उनके घर से ही कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आप लोगों के रिलेशनशिप में कर रहे हैं तो भी परेशान है, क्योंकि अपने कार्मिक को फेस कर रहे हैं। उनके जो फैमिली है कार्मिक है, वो उनकी खुशी नहीं देख सकती है। उनको तो चाहिए कि भाई तू दुखी रहे, रोता रहे, रोती रहे, और मेरे पास आके मेरी सेवा कर, मेरे को पैसे दे। ऐसा कोई नेचर यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है, पागल हो रहे हैं आपको देखने के लिए, छूने के लिए, इंटीमेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा तड़प रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा चाह है, बहुत ज़्यादा पास्ट को याद कर रहे हैं, और बेचैन है, दर्द में है। 10 ऑफ सोर्ड्स काफ़ी मतलब एक आप लोगों को तो पता ही है, आप लोग भुक्तभोगी है, कैसा दर्द मिलता है, और बार बार इनको दर्द मिल रहा है, आपसे भी मिल रहा है, लोगों आपसे इसीलिए मिल रहा है कि आप इनकी खोज खबर नहीं ले रहे हैं, आप चिकनी चुपड़ी बातें नहीं कर रहे हैं, इनके लिए प्रे नहीं कर रहे हैं, इनको आप छोड़ दिए हैं। तो एकदम से ना मतलब कोल्ड बिहेवियर आपका जो है, इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप धोखा दे रहे हो, समझ में आए, और तो सारे लोग इनको दे ही रहे हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग, जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, और अपनी एनर्जी को उठाइए और अपने अपने आप पे काम कीजिए। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्सल पावर, थैंक यू डिवाइन पावर, स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू।